नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। अध्याय 13वां, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। पिछले श्लोक 3 में हमने ये जाना ज्ञान क्या है। ज्ञान मतलब शरीर तथा उसके ज्ञाता कौन है, उसको जानने में उसको ज्ञान कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ज्ञाता में आत्मा तथा परमात्मा दोनों का समावेश होता है। आत्मा जो है वो सिर्फ उसी शरीर का ज्ञाता होता है, लेकिन परमात्मा जो है वो संसार के सारे शरीरों का ज्ञाता कहलाता है। तो तीसरे श्लोक में हमें वह समझाया गया है। अभी इसमें हम श्लोक नंबर 4 और 5 बारी बारी समझेंगे। तो श्लोक नंबर 4 में कहा गया है, तत्क्षेत्रम यच्च यादु यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यानी अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। यानी कि इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आगे क्या कहने वाले हैं संक्षेप में वो कहा है। इसका तात्पर्य भी हम समझते हैं। भगवान कर्म क्षेत्र यानी कि क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो समक्ष सक्षम पुरुष तथा अक्षक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। तो तात्पर्य में ये समझाया गया है। अभी 5वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान वो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दो भिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो इस श्लोक में कार्यकलाप के बारे में, कार्य कारण के बारे में समझा रहे हैं 5वें श्लोक में। इसका तात्पर्य भी हम समझते हैं। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विज्ञान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं, यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव यानी कि जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि है और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता
पराशर भी महर्षि है और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वं च तथान्ये, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य है। भले ही हमारा शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है, कुछ निम्नतर धरातल पर है। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभिः शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां है, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छन्न प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों का जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन तथा अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भी भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमयी है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति के 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय व्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय और ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता यानी क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। उसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है, न वियद श्रुते नात्मा श्रुते है तथा परातो तच्छ्रुते है। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र में सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। ये इस 5वें श्लोक का तात्पर्य समझाया गया है। अगर मैं संक्षिप्त में इस तात्पर्य को अगर मैं बताऊं, तो इसमें परमात्मा के बारे में फिर से
संक्षिप्त में समझाया है कि वो सारे जीवों के ज्ञाता है। उसके बाद इसमें समझाया गया है पंचकोश को। पंचकोश यानी जो इसमें अन्नमय कोश है, जो है अन्न से जुड़ा हुआ। प्राणमय कोश है जो जीवन से जुड़ा हुआ। ज्ञानमय कोश है जो ज्ञान से जुड़ा हुआ। विज्ञानमय कोश है जो सारे शरीर और आत्मा के विज्ञान से जुड़ा हुआ। और आनंदमय कोश जो कि ये परमात्मा के अंतिम स्वरूप और अंतिम अनुभव के बारे में समझाया गया है। तो ये पंचकोश के बारे में इस श्लोक में समझाया गया है। इसमें काफी संक्षिप्त में समझाया है। पंचकोश जो है वो बहुत गहन विषय है। पंचकोश को अनुभव करने के लिए उसकी शुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो उसमें अगर भगवत गीता में आगे कुछ समझाया गया है तो उसको आगे हम समझेंगे। वो बहुत गहन विषय है, तो उसको हम इतना ही याद रखेंगे कि पंचकोश जो है वो महत्वपूर्ण है आनंदमय परमात्मा को समझने के लिए। ठीक है, तो इस श्लोक को अभी हम इतना ही रखते हैं। हो सकता है इसमें कुछ ज्यादा समझ ना आया हो, लेकिन आगे जैसे जैसे हम सुनेंगे भगवान की वाणी जो अर्जुन को बता रहे हैं, तो उसमें हमें काफी चीजें समझ आ जाएगी। क्योंकि अर्जुन बार बार चीजें पूछता है, जब जब उसे समझ नहीं आता है। हो सकता है इसके बारे में भी वापस अर्जुन पूछे, या फिर भगवान पूछने से पहले ही उसको समझा दे कि वो इसका क्या गहन अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं, उसका क्या महत्व है। तो यहाँ तक आपने ये ऑडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले श्लोक में फिर हम जानेंगे 24 तत्व है, 24 विषय है शरीर और आत्मा से जुड़े हुए पूरे कार्यकलापों से संबंधित जो 24 विषय है, उसके बारे में हम जानेंगे अगले 6ठे और 7वें श्लोक में। तो इस श्लोक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।